हैनिबल सीजन 1 के पार्ट सेकंड में एपिसोड 7 में एक आदमी होटल के कमरे में बाथ टब में मृत पाया जाता है। उसकी किडनी निकाल ली गई है। ग्राहम को ये पता करना होगा क्या ये हार्वेस्टर का काम है या चेसपिक रिपर ने 2 साल में अपना पहला शिकार किया है। इसी बीच मृत मिरियम लाश के हाथ की खोज से क्रॉफर्ड परेशान है। डॉक्टर ब्लूम को संदेह क्रॉफर्ड पर रिपर को पकड़ने का जुनून सवार हो गया है और ये ग्राहम को मानसिक रूप से खतरे में डाल रहा है। हैनिबल को अपने मरीज फ्रैंकलिन से बात करते हुए दिखाया गया है। हैनिबल एक नर्स की हत्या करता है, उसका दिल और किडनी निकाल लेता है खाने में इस्तेमाल के लिए। नर्स का मृत शरीर एक बस में प्रदर्शित पाया जाता है। ग्राहम आश्वस्त हो जाता है कि असली रिपर का काम है। भोजन पकाने में माहिर हैनिबल एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें इंसान के अंगों से बने खाने की रेसिपी है और एक विजिटिंग कार्ड के कलेक्शन से अपना अगला शिकार चुनता है। लेक्टर 4 और हत्याएं करता है। उनके अंग एक डिनर पार्टी में उपयोग के लिए निकालता है। होटल के सुरक्षा फुटेज से पता चलता है ऑर्गन हार्वेस्टर एक पैरामेडिक डेवोन सिल्वेस्ट्री है जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है। BAU एजेंट्स ऑर्गन हार्वेस्टर के नवीनतम शिकार को बचाने के लिए समय पर उसकी एम्बुलेंस को ट्रैक करता है जिसका मर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसकी गिरफ्तारी ग्राहम की इस राय को और मजबूत करती है कि चेसपिक रिपर इस हत्या के अलावा बाकी सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। एपिसोड 8 में लेक्टर के पेशेंट फ्रैंकलिन को चिंता है कि उसका दोस्त टोबियस एक साइको हो सकता है। लेक्टर के साथ टोबियस का बढ़ता लगाव फ्रैंकलिन को और अधिक चिंतित करता है। ग्राहम एक म्यूजिशियन की हत्या की जांच करता है जिसका गला वायलिन में बदला गया है। इसी बीच ग्राहम की दिमागी हालत और खराब होती जा रही है। उसे दर्द में जानवरों की आवाज का भ्रम होने लगा है। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब अलाना उसकी रोमांटिक भावनाओं को ठुकरा देती है। फ्रैंकलिन ने लेक्टर को बताया कि टोबियास ने उसे एक बार बताया था कि वो किसी का गला काटना चाहता है और उन्हें वायलिन की तरह बजाना चाहता है। लेक्टर टोबियास से मिलने उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर जाता है। टोबियास लेक्टर को बताता है कि वो हत्यारा है और ये भी जानता है कि लेक्टर भी एक हत्यारा है और वे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लेक्टर ग्राहम को बताता है कि टोबियास एक हत्यारा है। टोबियास 2 पुलिस वालों को मार देता है जो ग्राहम के साथ थे और लेक्टर के ऑफिस में भाग जाता है जहाँ फ्रैंकलिन मिलता है। लेक्टर फ्रैंकलिन और टोबियास दोनों को मार देता है और जो हुआ उसके बारे में क्रॉफर्ड से झूठ बोलता है। एपिसोड के अंत में लेक्टर अपने साइकेट्रिक डॉक्टर मॉरियर को बताता है कि उसका मानना है कि उसे ग्राहम में एक सच्चा दोस्त मिल गया है। एपिसोड 9 में BAU टीम एक सीरियल किलर को खोज रही है जो लोगों को मारता है और उनके शरीर के अंगों से ट्रॉफी के रूप में शवों से एक खंबा यानी टोटेम पोल बनाता है। जब ग्राहम अपराध स्थल की जांच कर रहा होता है तो वो अचानक खुद को 3.5 घंटे की दूरी पर हैनिबल के ऑफिस में पाता है। उसे याद नहीं रहता कि वो वहां कैसे पहुंचा। हैनिबल का मानना है कि ग्राहम का दिमाग क्रूर हत्याओं की जांच करने से बचने की कोशिश कर रहा है। लाउंस एबिगेल हॉब्स को उसके और उसके पिता के बारे में एक किताब लिखने के लिए मना लेती है जो ग्राहम और हैनिबल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। निकोलस बॉयल का शरीर फिर से सामने आता है और इसके साथ क्रॉफर्ड का ये संदेह फिर से उभर जाता है और एबिगेल जितना बता रही है उससे कहीं अधिक जानती है। सबसे ताजा टोटेम पोल पीड़ित की पहचान जॉयल समर्स के रूप में होती है जो फ्लेचर मार्शल का बेटा है। फ्लेचर पोल पर पाया गया सबसे पुराना मृत आदमी था। हत्याओं को पता लगाया जाता है और उनसे जुड़ा होता है लॉरेंस वेल्स जिसका मार्शल की पत्नी के साथ संबंध था। खुलासा होता है फ्लेचर की हत्या जुनून में की गई हत्या है और बाकी हत्याएं लॉरेंस की अपनी संतुष्टि के लिए थी, ये जानते हुए कि वो पकड़ा जाएगा। उसका मानना है कि जेल में जीवन उसके लिए बाहर के जीवन से बेहतर होगा। ग्राहम निकोलस बॉयल के शरीर की जांच करता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि एबिगेल ने उसकी हत्या की है और ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। ग्राहम हैनिबल से मिलता है जो बताता है एबिगेल के भविष्य की रक्षा के लिए उसने शरीर को छुपाने में मदद की। ग्राहम अनिच्छा से उसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाता है ताकि उसके पिता का अतीत एबिगेल के भविष्य को खराब न करे। एबिगेल खुद हैनिबल के लिए एक और बड़े रहस्य को खुलासा करती है। जैसे कि क्रॉफर्ड को संदेह था कि वो जानती थी कि उसके पिता वास्तव में कौन थे और उसने युवा लड़कियों से दोस्ती करके पीड़ितों को प्राप्त करने में अपने पिता की मदद की है। एपिसोड 10 में बेथ नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई है। उसके चेहरे को ग्लास्को मुस्कान यानी कि जोकर जैसी मुस्कान में काट दिया गया है। ग्राहम की मानसिक स्थिति में तेजी से गिरावट जारी है। वो एक पल में घंटों खो देता है और बस एक भ्रम के कारण वो क्राइम सीन को दूषित कर देता है। तो हैनिबल उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देता है। MRI में पता चलता है ग्राहम इंसेफेलाइटिस से पीड़ित है, लेकिन हैनिबल डॉक्टर स्टफक्लिफ पर दबाव डालता है कि वो ग्राहम को इसके बारे में ना बताए ताकि हैनिबल उसका विश्लेषण करना जारी रख सके। ग्राहम बेथ के घर लौटता है जहां हत्यारा उस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है।
हत्यारे की पहचान जॉर्जिया मैटकेन के रूप में होती है, जो एक युवा महिला है जो कॉटाम सिंड्रोम से पीड़ित है, एक रोग जिसके कारण उसे लगता है कि वो वास्तव में मर चुकी है। जॉर्जिया लोगों के चेहरों की पहचान करने की क्षमता भी खो चुकी है। ग्राहम उसके पास पहुंचता है और उसे समझाने का प्रयत्न करता है कि वो जीवित है। जॉर्जिया को उपचार के लिए अस्पताल लाया जाता है। एपिसोड के अंत में हैनिबल डॉक्टर सटक्लिफ की हत्या कर देता है, लेकिन हत्या का सारा इल्जाम जॉर्जिया मैटकेन पर डाल देता है। एपिसोड 11 में डॉक्टर गिडियन हिरासत से भाग जाता है और उन साइकोलॉजिस्ट को निशाना बनाना शुरू कर देता है जिन्होंने उसका इलाज करने का प्रयास किया था। गिडियन अपने शिकार के गले को काटकर उसकी जीभ बाहर निकाल देता है, जो गर्दन की टाई की तरह दिखता है। गिडियन डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी लाउंड्स को एक जाल में फंसा लेता है, जिससे वो उसके बारे में एक लेख लिखने के लिए मजबूर हो जाती है। इसी बीच ग्राहम का मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। एक अन्य साइकोलॉजिस्ट मृत पाया गया, उसके दाहिने हाथ को काट दिया गया है। ग्राहम ने अनुमान लगाया कि वास्तव में ओरिजिनल चेस्पेक रिपर का एक संदेश है, जो उन्हें बता रहा है कि गिडियन को कहां खोजना है। ओरिजिनल चेस्पेक रिपर को लुभाने और खोजने के इरादे से गिडियन डॉक्टर को बिना मारे बेहोशी की अवस्था में उसके अंगों को निकाल लेता है। ग्राहम फिर से हिरण का भ्रम देखता है और हिरण का पीछा करता है। वो स्वैट टीम से पहले लैब में पहुंचता है, जहां उसे गिडियन मिलता है। ये वही लैब है जहां मरियम लैश का कटा हुआ हाथ मिला था। अपने भ्रम की स्थिति में ग्राहम गिडियन को लेक्टर के पास ले जाता है। ग्राहम को दौरा पड़ता है कि हैनिबल गिडियन को अलाना ब्लूम के बारे में बताता है और वो किस तरह से गिडियन की हालत के लिए जिम्मेदार है। गिडियन डॉक्टर ब्लूम को मारने के इरादे से उसके घर की ओर बढ़ता है। हैनिबल ग्राहम को गिडियन का पीछा करने के लिए कहता है। एपिसोड के अंत में ग्राहम गिरने से पहले डॉक्टर ब्लूम के घर के बाहर गिडियन को गोली मार देता है। एपिसोड 12 में हैनिबल की वजह से जॉर्जिया मैटकेन की अस्पताल में आग लगने से मौत हो जाती है। ग्राहम ने निष्कर्ष निकाला कि जॉर्जिया को मारा गया है क्योंकि उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद हो सकता है जिसने डॉक्टर सटक्लिफ को मार डाला था। क्रॉफर्ड ग्राहम के व्यवहार से परेशान है और उसे उस पैटर्न का पता चलता है जो दिखाता है कि एबिगेल अपने पिता के हत्यारों में भागीदार थी। अस्पताल से खुद को रिहा करने के बाद ग्राहम एबिगेल को वापस मिनेसोटा ले आता है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि एबिगेल अपने पिता की हत्याओं में भागीदार थी। एबिगेल वहां से भाग जाती है। हैनिबल उसके पिता की तुलना में अधिक लोगों को मारने की बात स्वीकार करता है। जब एबिगेल उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारने जा रहा है, तो हैनिबल उससे बस इतना ही कहता है कि उसे खेद है कि वो उसकी रक्षा नहीं कर सका। एपिसोड 13 में ग्राहम को एबिगेल हॉब्स की हत्या के लिए क्रॉफर्ड द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अलाना ग्राहम की गिरफ्तारी से परेशान हो गई है और ग्राहम के भ्रम के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है। ग्राहम के घर की जांच की गई और उसके घर मछलियों में 4 मृत लोगों के डीएनए नमूने पाए गए। डीएनए नकल करने वाले हत्यारों के सभी 4 पीड़ितों केसी बॉयल, मरीसा, डॉक्टर सटक्लिफ और जॉर्जिया मैटकेन से मेल खाता है। ग्राहम जेल से तबादला होने के दौरान हिरासत से भाग जाता है और मदद के लिए हैनिबल के पास जाता है। ग्राहम हैनिबल को ये दिखाता है किस तरह उसके द्वारा सभी 4 लोगों की हत्या करना संभव है। ग्राहम हैनिबल से उसे वापस मिनेसोटा में हॉब्स हाउस ले जाने के लिए कहता है, जहां उसे पता चलता है गैरेट जैकब हॉब्स को उसकी गिरफ्तारी के बारे में फोन पर चेतावनी देने वाला हैनिबल ही था। उस समय ग्राहम हैनिबल को मारने वाला होता है। तभी जैक क्रॉफर्ड आता है और ग्राहम को कंधे में गोली मारकर हैनिबल को मारने से रोकता है। ग्राहम को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां अंततः ग्राहम की इंसेफेलाइटिस का पता चलता है। अब इलाज के दौरान उन्हें एक सुरक्षात्मक कोमा में रखा जाता है। हैनिबल डू मॉरियर के लिए रात का खाना लाता है, जहां वो बताता है कि हैनिबल जितना सोचता है ग्राहम उससे ज्यादा जानता है। सीजन 1 यहीं खत्म होता है और अंत में हैनिबल ग्राहम को उसके नए घर बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन में आखिरी बार मिलने जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हैनिबल टीवी सीरीज का ये फर्स्ट सीजन के दोनों पार्ट? बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।